नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य नवनीता और मैं गोविंद कुमार। अभी हम बार हॉस्पिटल में हैं, जहां एक मामला आया है कि काजी चक के अनमोल कुमार, जिनकी नौकरी लगी है और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वह 4 दिनों से अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ के चक्कर काट रहे हैं। 4 दिनों के बाद आज उन्हें बहुत पूछने पर उन्हें बताया गया कि डॉक्टर अजय ही उनके मेडिकल सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करेंगे, जिससे उनकी मेडिकल बनेगी। उसके बाद अस्पताल में उनकी अनुपस्थिति पे, मतलब वो यहाँ नहीं थे, जिससे उन्हें उनके निजी क्लिनिक पे भेजा गया, जहाँ उनके डॉक्टर अजय के निजी क्लिनिक पे उनके कंपाउंडर ने उनसे 1200 रुपये की मांग की, जिस 1200 रुपये में उनका मेडिकल बनाने की बात भी वो कहे थे। बात इतने में ही खत्म नहीं हुई। यह जो युवक हैं अनमोल कुमार, इन्होंने बताया कि हम 1200 रुपये देने में असमर्थ हैं और हम उन्हें 1200 रुपये नहीं दे सकते हैं, जिससे उन्हें नहीं, उनका मेडिकल नहीं बना। वो 112 पे कॉल किए और 112 पे कॉल करने के बाद 112 वहाँ पहुँची और 112 की टीम के सामने भी कंपाउंडर ने बताया कि 1200 रुपये लेने के बाद ही हम इनका मेडिकल बनाएंगे। लेकिन 112 की टीम अनमोल कुमार को लेकर बाढ़ हॉस्पिटल पहुंची, जहां से कि जब हमने बाढ़ के उपाधीक्षक विनय बाबू से जब बात किया तो उन्होंने बताया कि आंख और कान का डॉक्टर यहां नहीं है, जिस कारण से हम मेडिकल नहीं दे सकते हैं। बाढ़ हॉस्पिटल से किसी की भी मेडिकल देने की बात उन्होंने नहीं बताई है। लेकिन आपको एक बात हम बता दें कि जिस किसी को भी बाढ़ अनुमंडल के क्षेत्र में नौकरी जब लगता है तो मेडिकल बनवाने के लिए वह बाढ़ हॉस्पिटल ही आते हैं और यहीं से उनका मेडिकल बनता है। हाल ही में ग्रुप डी में भी बहुत सारे लोगों को नौकरी लगा और सभी को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल से ही मेडिकल बनाकर दिया गया है। तो इस बार यह जो नौकरी इनको अनमोल कुमार को लगा, तो इस मेडिकल में ऐसा क्यों, इसके लिए जांच होनी चाहिए। काजी सर, क्या मामला है आपके साथ? मुझे पोस्ट ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था जी। मैं यहाँ पिछले 4 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ। मतलब कहाँ? यहाँ पे बाढ़ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल, अनुमंडल अस्पताल जी, अस्पताल में आ रहे हैं। तो यहाँ मुझे गार्ड लोग बता रहे हैं कि अजय सर जो हैं वही इस पर साइन करेंगे, वही सीएम, वही जो भी है ऑफिसर, उन्हीं कहा सक्सेस पर चलेगा। मतलब डॉक्टर अजय सर जो है वही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का इशू करेंगे जी। यहाँ पर गार्ड मुझे बता रहे हैं, वो यहाँ पर कब आएंगे नहीं आएंगे किसी कुछ नहीं पता है। तो मुझे आज मालूम चला ना, 4 दिन हो गया कि उनका प्राइवेट क्लिनिक है श्री राम सेवा सदन ढलावा साइंस चौक पर के, वहाँ जाइए, वहाँ बन जाएगा। वहाँ पर गए तो कंपाउंडर से मुझे बोले बैठने के लिए, फिर आधा घंटा हो जाने के बाद मुझे बोलते हैं कि 1200 रुपीज दो तो ये बन जाएगा। कितना 100? 1200 रुपये दो तो ये बन जाएगा जी। और लेकिन मैंने पैसा देने से मना कर दिया। आपने मना कर दिया? आपने क्या बताया? मैंने बोला गवर्नमेंट ड्यूटी है, उनको यहाँ बैठना चाहिए तो यहाँ बनाना चाहिए। तो उसके बाद आप 112 में हैं, मतलब 112 को जानकारी दिया गया? मैंने 112 को फोन किया, ये सर लोग आए और मुझे यहाँ पर लेकर आए, मुझे हेल्प कर रहे हैं अभी जी। मतलब क्या लगता है, जहाँ वो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, कहीं न कहीं अपने ड्यूटी में गड़बड़ी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उनको यहाँ बैठना चाहिए। मैं डेली 4 दिन से डेली आ रहा हूँ, बोल रहे हैं 3 बजे आना, इस पर टाइम आना। मैं आज 3 बजे भी आया। फोन पर उनसे बात हो रही है? फोन पर नहीं, गार्ड लोग बताते हैं कि 3 बजे आना, शायद मिल जाएंगे। आ रहे हैं 3 बजे भी आ रहे हैं, 4 बजे भी आ रहे हैं, सुबह को 10 बजे आ रहे हैं, कभी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, आपने बताया 1200 रुपये की मांग की गई मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, तो किसने यह मांग किया? उनके कंपाउंडर ने। कंपाउंडर का नाम पता है क्या? तो इसके लिए आप वहाँ क्लिनिक पे गए थे उनका? हाँ, फिर ये बनवाने के। आप उपाधीक्षक कक्ष में नहीं मिले हैं जाकर? नहीं, कभी नहीं मिले, अभी तक 4 दिन हो गए मुझे। तो आपको उनके सीनियर डॉक्टर से मिलना चाहिए था ना? मैं ऑफिस गया तो वहाँ बोला गया ना कि जो अजय सर है वही बनाते हैं, वही बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता है। तो आपने यह बताया कि वो 1200 रुपये मांग रहे हैं? मुझे ये अभी 10 मालूम चला, अभी गए ना तो मैंने 10 कॉल किया 112 नंबर पे, ये लोग आए थे। तो यही 112 पे आप कॉल गिराए थे जी? क्या सर, क्या जानकारी मिला कि हम गए क्लिनिक में बोला कि प्राइवेट क्लिनिक है, यहाँ फीस लगवे करेगा जी। ठीक है, तो इसको ही बैठा के चलिए हॉस्पिटल में देखते हैं। मतलब आपके सामने में यह बात हुआ कि फीस लगेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का? हाँ, मेरे सामने में बोला। कौन बोला ये बात? वो कंपाउंडर उनका था जी। कहीं कहीं चिंताजनक स्थिति है। सरकारी डॉक्टर हैं, अपना निजी क्लिनिक में सरकारी कार्य का पैसा मांग रहे हैं, तो कहीं कहीं तो भ्रष्टाचार का उदाहरण है ना सर? तो क्या आप बड़ी पदाधिकारी को इस संदर्भ में जानकारी दी है? जानकारी दी? किनको? अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया। ठीक।
डॉक्टर के द्वारा सर जो इस हॉस्पिटल में ड्यूटी देते हैं सर, ऑन द बिहाफ ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए सर, क्या लग रहा है सर? कौन सा सर्टिफिकेट है, क्या आप बताइए? क्या है सर्टिफिकेट, दिखाइए सर को। सी इज फ्री फ्रॉम डिफनेस, डिफेक्टिव विजन और एनी अदर इंफॉर्मेटिव। तो यहाँ कोई नया कान का डॉक्टर है या नाक का डॉक्टर है, इसके लिए आपको पटना जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर लिखाइए। मतलब इनको जो ये सर्टिफिकेट इशू हो वो पटना से होगा ना सर? लेकिन यह कहा जा रहा है इनको सर कि एक स्टाफ के द्वारा लिख करके दीजिए कि अगर 1200 रुपया दे देंगे तो सर्टिफिकेट बन जाएगा सर। आप समझिए क्या देना है, लिख के दीजिए अगर मांगना है। आपसे मांगा है सर के सामने, आप बताइए कौन मांगे हैं आपसे? जो प्राइवेट क्लिनिक में जो बैठे हुए थे। प्राइवेट नहीं, वो जहाँ बैठते हैं उनका जो कंपाउंडर था उसने मुझे मांगा। किनका कंपाउंडर? अजय सर का जो कंपाउंडर था उसने मुझे। प्राइवेट डॉक्टर मांग रहा है तो यहाँ उसका क्या मतलब? जी सर। सरकारी तो यहाँ सर कोई मांगा है? सुनिए, पहले हम यहाँ पे हैं, 4 दिन हो गए सर, आ नहीं रहे थे, तो जो कार्ड लिखा हुआ है कि आँख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर लिखाना है, यहाँ नाक का डॉक्टर न कान का डॉक्टर। तो मतलब ये सर्टिफिकेट यहाँ से इशू हो नहीं सकता? ये सब डिविजन नाम का किस बात का है, कुछ होता नहीं, वो अलग मैटर है सर जो बता रहे हैं। तो मतलब यहाँ सर आप कान का डॉक्टर ही नहीं है ना? कान का नाक का, तो मतलब ये कोई ना कोई ये कोई ना कोई प्राइवेट क्लिनिक से ही इशू हो सकता है ना सर? नहीं, सरकारी से चल जाए, फ्री में हो जाएगा। तो साल सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और जब गरीब के बच्चा को सरकारी नौकरी होता है तो मेडिकल फिटनेस के नाम पर वो आरोप लगा रहे हैं कि 1200 रुपया का मांग किया गया है। क्या कहना है इस पर? कार्रवाई इस पर होना चाहिए। वो देखते हैं हॉस्पिटल में बराबर सिगरेट, गुटखा और पैसा के मांग ज्यादा करते हैं। हॉस्पिटल में? हाँ, उसमें भी। हॉस्पिटल में सिगरेट पीते हैं? हाँ। कौन डॉक्टर? अजय। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर पासवान। मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर 1200 रुपया का मांग किया जा रहा है। ये सब नहीं मांगना चाहिए, ये सब नहीं मांगना चाहिए। ये सब तो आपका वहाँ से सैलरी ऑलरेडी मिल रहा है। ये सब तो आपका सेवा देने का है अवसर, तो सेवा देना चाहिए, पैसा वैसा तो देना नहीं चाहिए। जी। क्या लगता है ये ग्रेड का नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, और उसके बाद गरीब के बच्चा को नौकरी लगा है तो उससे 1200 मांग रहे हैं? जी, ये तो गलत है ना सर। जी, एकदम बिल्कुल गलत है। क्या ऐसा आरोप पूर्व में भी लगा है क्या किन्हीं डॉक्टर पे? ऐसा तो नहीं है, बस शुरू सुन रहे हैं हम भी, तो जाने हैं तो आप बोल रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन पैसा लेना उचित नहीं है। उचित नहीं है? जी नहीं। आप सर हम तो यहाँ के नहीं है, लेकिन पहली बार सुनने को। नहीं, कहीं कहीं इंडिया की है ना? इंडिया के ही है। हाँ। तो क्या लग रहा है अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब लगा है सर और वो यह आरोप लगा रहे हैं कि हमसे 1200 का डिमांड किया जा रहा है और हम अनेबल है उसको पे करने में, वो 112 को कंप्लेन कर रहे हैं, कहीं यह तो निंदनीय स्थिति बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सरासर गलत जी, सरासर गलत है। मान लीजिए कि एक तो बेचारा जैसे तैसे करके वो सरकारी सर्विस में जाना चाहता है। भैया छोट 100 रुपया लगता है फॉर्म भरने का, 20 एग्जाम देते हैं तब जाके क्वालिफाई होता है जी। ये सरासर अन्याय है और इसमें सरकार की इन्वॉल्व है जी, ऊपर से इन्वॉल्व जी। ऊपर से अगर टाइट रहेगा तो इस तरह का व्यवस्था नहीं होगा। विभाग है न जानेगा भैया। 112 में वो कंप्लेन किया तो गलत होगा तभी कंप्लेन जी। आपको उचित लग रहा है ये? उचित कैसे लगेगा? कंप्लेन किया जब सही है तब ना कंप्लेन। गरीब गुरबा का आपको ये करना चाहिए।